आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें आपकी क्लास है 28 नंबर की क्लास है HTML और जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट के द्वारा आपको क्या सिखाएंगे। फ़ॉन्ट साइज किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज किस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं HTML जावा स्क्रिप्ट के साथ। हमारे चैनल का नाम है धर्मेंद्र सर। आप सभी का स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी क्लास अटेंड करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी क्लास आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है। ऐसी ही नए नए क्लास के लिए आपके लिए और बेहतरीन तरीके से आपको कोर्स के अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे 28 नंबर क्लास में कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ को वो भी जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो आप सबसे पहले नोटपैड में जाना है। नोटपैड में हमें नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, उस प्रोग्राम्स को लिखना है और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रन करना है। तो सबसे पहले हम फ़ॉन्ट साइज़ का कैसे यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर, तो देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज जावा स्क्रिप्ट लिख दिया इसलिए क्योंकि प्रोग्राम से आपको सही समझ में आ जाएगा। कौन सा नंबर अपना क्लास है, 28 नंबर क्लास है, जिसके अंदर आपको HTML द्वारा आपको क्या मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट में फ़ॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं कोडिंग के अंदर। किस तरीके से यहाँ पे अपन कोड लिखेंगे जिससे हमारा क्या होगा, डेटा प्रॉपर तरीके से आएगा। तो जो बॉडी है, बॉडी के अंदर हम सारा डेटा लिखेंगे। तो बॉडी के अंदर लिखेंगे, सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं H1 नाम से, और H1 नाम से जो हेडिंग बनाया उसी को हमने दोबारा क्या कर लिया, स्लैश द्वारा हमने H1 को उसको क्लोज कर लिया, हेडिंग को। अब हेडिंग को क्लोज करने के बाद हम चलते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अब जो प्रोग्राम्स हम बना रहे हैं उसको, प्रोग्राम्स को सबसे पहले किसका प्रोग्राम बना रहा है वो हेडिंग पे हम लिख देते हैं। तो जिसका प्रोग्राम बनना है, जैसे फ़ॉन्ट साइज, तो हमने क्या लिख दिया वहाँ पे, फ़ॉन्ट साइज। ठीक है। किसके अंदर बना रहे हैं तो वो भी लिख देते हैं, जावा SCRIP और T। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम ये इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं, तो हमने वो सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया। अब चलते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एक हम क्या बनाएंगे, पैराग्राफ P बनाएंगे, जिसके अंदर ID नाम से हमने एक क्लास लिया, जिसके अंदर हमारा कैसी क्लास है, हमारी डेमो नाम से हमने एक इसके अंदर डेमो नाम से क्लास बना ली। जिसको हमने क्या किया, क्लास बनाने के बाद डेटा को अंदर हमने क्या बना लिया, उस P पैराग्राफ को हमने उसको क्लास के द्वारा हमने P को भी क्लोज कर लिया, जिसको हमने ओपन किया था P को, उसको क्लोज कर लिया। तो ये हमारी P पैराग्राफ कैसा ओपन है, जिसके अंदर ID के अंदर हमने डेमो क्लास बनाई है और उस P को हमने यहाँ से स्लैश के द्वारा बंद कर लिया। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इसको किस तरीके से चेंज करेंगे डेटा के अंदर, वो देख लीजिए सबसे पहले। ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा अपन बना रहे हैं उसको किस तरीके से डेटा में चेंज किया जाएगा वो आप यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा अपने आप डेटा के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे मान के चलो एक बटन ले लेते हैं, जिस बटन की सहायता से हम इसको प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, रन करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ हम बटन की कोडिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं BUTTON, बटन लिखा। बटन लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर हमें टाइप लिखना है। ठीक है। टाइप लिखने के बाद फिर इक्वल टू देना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना है, बटन। ठीक है। बटन लिखने के बाद यहाँ पे हमें आगे जाना है। आगे जाने के बाद थोड़ा सा स्पेस देना है, फिर ऑन, कैसा क्लिक बना रहे हैं, ऑन क्लिक बना रहे हैं तो ऑन क्लिक लिखना है। ऑन क्लिक लिखने के बाद फिर हमें इक्वल देना है। इक्वल देने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट, जो सभी के प्रोग्राम्स के अंदर ये डेटा लिखा जाएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट लगाया। कैसा गेट है, एलिमेंट है। ठीक है। एलिमेंट के बाद हमें क्या लिखना होता है, B और बाय और फिर I और D।
कैसी आईडी हमारा क्लास बनना है, वो बनना है डेमो क्लास। तो हमने यहाँ पे कैसा ले लिया, एक इनवाइटेड कॉमा के नहीं लेंगे, सिंगल कॉमा लेंगे अपर वाला, जिसके अंदर हम कैसी क्लास बना रहे हैं, डेमो क्लास के नाम से हमने उसको रखा हुआ है। ठीक है, डेमो क्लास बना लिया। अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद फिर हम डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद ये क्या है, हमारी एक स्टाइल है, क्योंकि फ़ॉन्ट चेंज हमारा क्या एक स्टाइल चेंज है, तो जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डॉट के साथ में स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज SIZE। तो जो मैं कैपिटल ले रहा हूँ वो आपको कैपिटल ही लेना है, और जो मैं आपको स्मॉल ले रहा हूँ वो आपको स्मॉल ही लेना है। तो ये डेटा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, जिससे हमारा डेटा गड़बड़ में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सही क्लियर समझ में आ गया होगा डेटा। अब चलते हैं हम आगे, इक्वल साइन लगाते हैं और अपर केस में 2 साइन और लगा लेते हैं, एक छोटा, दोनों आपके अपर केस में, जिसके अंदर हम लिखेंगे जितने का हमें साइज चाहिए। जैसे 50 का साइज चाहिए तो PX लिख देंगे, 50 का साइज पिक्सल के हिसाब से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो डेटा आ रहा है उसके आगे हमें कुछ ना कुछ एक बटन देना होगा, जो बटन का नाम रखेंगे अपन क्लिक बटन, CLICK, क्लिक मी। तो यहाँ पे हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, क्लिक करेंगे तब हमारा डेटा यहाँ पे शो होगा। तो हमने इतनी सी क्लास बनाने के बाद, और ये बटन हमने यहाँ पे लिया था, उस बटन को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, जिससे हमारा वो बटन प्रॉपर तरीके से कोडिंग के अनुसार डेटा को चेंज नहीं कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके अनुसार बटन को भी हमने क्लोज कर दिया। तो अभी तक हमने जो डेटा लिखा था वो कहाँ लिखा था, यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बटन लिया था जिसको टाइप लिया है, और जो पूरा डेटा लिखने के बाद एक फ़ॉन्ट साइज़ हमने चेंज बना दिया यहाँ स्टाइल के अंदर, ये हो गया। और जो यहाँ पे आपका इनवाइटेड कॉमा है वो इसके इनवाइटेड कॉमा को क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बटन लिया जिसकी सहायता से हम इसको चेंज करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करने से पहले इस प्रोग्राम को क्या करना है, हमें सेव करना है। तो यहाँ पे जाके फाइल के अंदर जा करके इसको सेव करेंगे, सेव एस में जा करके। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स हम सेव एस में ही करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में ऊपर दिख रहा है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर हमने धार के नाम से एक फ़ाइल बनाई है, जिसके अंदर हमने क्या लगाया, .html हमने लिखा। .html लिखने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये सेव बटन दिख रहा है आपका राइट साइड में, सेव बटन पे क्लिक करना है नीचे टॉप में। जैसे क्लिक करने के बाद ये हमारा प्रोग्राम कहाँ पे पहुँच गया, धार के नाम से डेस्कटॉप पे पहुँच गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ये प्रोसेस लेता है रन होने में। जैसे ही रन हो जाएगा आपका ये प्रोग्राम्स आ चुका है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसके अंदर हम ये सारे प्रोग्राम्स को क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास नंबर कौन सा था, 28वें नंबर का है, जिसके अंदर हमने क्या लिखा है, फ़ॉन्ट साइज लिखा है, जिसके अंदर क्या है, हमारा फ़ॉन्ट साइज हमने उसको लिया है। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट साइज किसके अंदर ले रहे हैं, हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ले रहे हैं, और ये हमारे चैनल का नाम आ रहा है यूट्यूब पर। तो इस प्रोग्राम्स को हमने यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से रन करेंगे। तो यहाँ से जैसे ही मैंने रन किया, रन करने के बाद ये लिख के आ रहा है फ़ॉन्ट साइज जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लिक मी, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमारे साइज़ को चेंज करेगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी डेटा को चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने डेटा यहाँ पे जिस डेटा को फ़ॉन्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है उस फ़ॉन्ट साइज़ को हमने दिया ही नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम इसको यहाँ से चेंज करेंगे तब डेटा हमारा मिलेगा। तो जो डेमो क्लास लिखा था इसके ऊपर ही हमें क्या लिखना पड़ेगा, उसका कहीं ना कहीं कुछ चीज़ देना है जिसको हमें वहाँ पे चेंज करना है। तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर लिख लिया मैंने। जिसी को हमें क्या बनाना है, फ़ॉन्ट साइज़ के द्वारा, पिक्सल के द्वारा फ़ॉन्ट साइज़ में कन्वर्ट करना है, और दोबारा मैंने उसी फाइल में जा कर के इसको सेव करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से रन करते हैं दोबारा, रन मोड में जा कर के F5 की सहायता से। तो जैसे ही हमारा अभी क्या आ रहा है, रन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है धर्मेंद्र सर। अभी हमारा ये प्रोग्राम से एक तरीके से ओनली क्या काम कर रहा है, शो कर रहा है अपने नाम को, बट हम चाहते हैं कि यही नाम हमारा किसके हिसाब से काम करे, जो हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से पिक्सल में 50 रखा है, तो 50 के हिसाब से इसका साइज़ चेंज हो जाए। तो
तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे 50 के अनुसार हमारा डेटा कैसा हो गया, चेंज हो गया कि नहीं हो गया, देख लीजिए। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, जो डाटा हमने बनाया था धर्मेंद्र सर के नाम से, वो हमारा डेटा कैसा हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, जिसकी सहायता से हमने क्या बनाया, जावा के अंदर फॉन्ट साइज लिया। तो इस तरीके से कोई भी डेटा हम बना सकते हैं अपने अनुसार, और उस डेटा को किस तरीके से चेंज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि फ़ॉन्ट साइज़ को किस तरीके से लेना है। जैसे मैंने दोबारा रन किया, रन करने के बाद आपका डेटा फिर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं चाहता हूं कि जब हम 50 ले रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाए जिससे थोड़ा सा इफेक्टिव लगे। जैसे मान के चलो मैंने 100 ले लिया, क्या ले लिया, 100 साइज़ ले लिया। अभी हमने इंक्रीज किया और दोबारा इस फाइल को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से फाइल में जा करके इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करेंगे तभी वो प्रोग्राम्स को क्या करेगा, जो हमने चेंज किया है वो लोड कर पाएगा, नहीं तो क्या है, डेटा को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है सही तरीके से, अच्छे से। तो अभी हमारा जो डेटा आ रहा है वो धर्मेंद्र सर कितना छोटा छोटा आ रहा है, बहुत स्मॉल आ रहा है। जैसे हमने वहाँ पे फॉन्ट साइज़ कितना स्टाइल चेंज किया है, 100 का किया है। अब देखते हैं कि चेंज होकर के आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले क्लिक मी लिखेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखो ऑटोमेटिकली डेटा चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसी के अंदर, ये हमने धर्मेंद्र सर लिखा है, उसी के अंदर कुछ थोड़ा सा डार्क आए, उसके अंदर क्या लिख के आए, थोड़ा सा डार्क होके आए। तो हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, बोल्ड कमांड दे देते हैं। और बोल्ड कमांड लिखने के बाद उसको स्लैश के द्वारा क्लोज कर लेते हैं बोल्ड कमांड को। उसके बाद हमने सेव कर दिया, फाइल में जा कर के उसको सेव कर लिया। फाइल को सेव करने के बाद फिर फाइल हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से हमने इसको रन किया। रन करने के बाद वापस हमारा मोड वहीं पे आ गया और थोड़ा सा कैसा आ रहा है, बोल्ड टाइप का आ रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ से क्या करें, क्लिक करें 100 पॉइंट का, तो थोड़ा सा डार्क हो गया। और डार्क होने के बाद आपका देख लीजिए कितना अच्छा सुंदर सा नाम इफेक्टिव होकर के आ रहा है। तो इस तरीके से डेटा के अंदर हमारा चेंजेस हो चुका है। चेंजेस होने के बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने जो धर्मेंद्र सर लिखा था उसका फ़ॉन्ट हमने साइज़ 100 किया था। तो 100 साइज़ के हिसाब से आपका जावा स्क्रिप्ट शो हो चुका है। अब चाहते हैं, मान के चलो बोल्ट नहीं करना है, हमें इटैलिक करना है। तो हमने क्या लगा दिया, आई लगा दिया। और आई को हमने उससे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये इटैलिक कर देगा, थोड़ा तिरछेपन पर रहेगा। सेव करेंगे। सेव करने के बाद फाइल को यहाँ से रन करेंगे। रन करके हमारे वापस आ जाएगा, उसी मोड में आएगा जब हम लोड करेंगे तब। तो हमारा अभी इटैलिक दिख रहा है थोड़ा सा। जब मैं इसको 100 के फॉर्म में देखूंगा इटैलिक, तो कितना थोड़ा सा सुंदर वे में दिख रहा है। और इटैलिक फंक्शन में आपको थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक बार और दिखा देता हूँ, कुछ चीज़ें और चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। जिसके अंदर जैसे मान के चलो इसी फंक्शन को मैंने यू के अंदर कन्वर्ट कर लिया। यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसमें डेटा क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आपका अंडरलाइन शो कर देगा। क्या कर देगा, आपका डेटा इसके अंदर मैंने कन्वर्ट कर दिया अंडरलाइन, जो फॉन्ट के अंदर हम डेटा को चेंज कर रहे हैं। तो मैंने रन मोड में लिया। रन मोड में लेने के बाद आपका डेटा अंडरलाइन हो चुका है। और जैसे 100 के फॉर्म में मैं देखना चाहता हूँ तो 100 के फॉर्म में आपका अंडरलाइन शो करके आ रहा है। वो भी किस टाइप का, जैसे हमने दिया था उस टाइप का ही। तो आपने देखा आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और इसके अंदर हमने हर एक डेटा को चेंज करके सिखाया था। जो भी डेटा हम चेंज कर रहे थे उसके अनुसार हमारा चेंज होकर के आ चुका है। अब यहाँ तक तो डेटा हमने बना लिया, ठीक है। अब बनाने के बाद हमने अभी पिक्सल कैसा लिया था, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे। अब जो हम साइज़ इंक्रीज कर रहे थे उसी को हम चाहते हैं कि उस साइज़ को हम क्या करें, डिक्रीज करें। तो डिक्रीज करने पर हमें क्या इफेक्टिव पता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने मान के चलो 100 की जगह पे हमने करके दिखाया, यहाँ पे 60 कर दिया मान के चलो। 60 करने के बाद हमने इसको सेव किया। सेव को फाइल को कहाँ करेंगे, सेव फंक्शन में जा करके इसको फाइल के अंदर में सेव कर देंगे, या फिर Ctrl+S की सहायता से सेव करेंगे। फिर हमारा डेटा देखिए क्या चेंजेस होकर के आता है। यहाँ पे हमने रन किया। रन करने के बाद डेटा मोड में हमारा कन्वर्ट हो गया डेटा। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के पर हमारा डेटा कितना छोटा सा आ रहा है, 60 के हिसाब से आ रहा है। और देख लीजिए, जैसे मान के चलो इसको ही को अभी हम 30 के हिसाब से कर देते हैं। कितना कर दिया, 30 पिक्सल। तो यहाँ पे देखते हैं इसका फिर कितना साइज शो हो रहा है। इसको लोड करेंगे। लोड करने के बाद कहाँ से लोड होता है, ये यहाँ से लोड होता है। तो इसको लोड दोबारा करेंगे। लोड करने के बाद अब हमारा डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से क्या किया, इसको
क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो साइज़ छोटा हो गया। मतलब आप जितना डेटा को इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं उतना डेटा हमारा कन्वर्ट होकर के तुरंत उस डेटा को कन्वर्ट करके शो करके दिखा देगा। ठीक है, अब हम दोबारा मान के चलो इसको इतना साइज़ ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कम दिखाई दे। जैसे मैंने 8 का साइज़ ले लिया। ठीक है, 8 का साइज़ लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद मैंने रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद अभी यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब जब क्लिक करेंगे तो हमारा चेंजेस होकर के आ रहा है। मतलब उस फंक्शन को हमने 8 के हिसाब से दिखाया था, तो 8 के हिसाब से हमारा डेटा बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटे में हमारा शो करके नाम दिखा रहा है। बट वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। क्लियर इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो साइज़ कैसा है, बहुत छोटा है, स्मॉल साइज़ है, तो हमने उसमें स्मॉल साइज़ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपने अनुसार डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं और जो भी डेटा ले रहे हैं उसके अनुसार हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आने के बाद देखो 1 पॉइंट में आपका बिल्कुल मामूला हो गया। इसको मैंने पिक्सल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और जिस डेटा को हमने क्या किया था बिल्कुल 0 लेवल पे ले गए यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लेवल पे ले गए, तो 1 लेवल पे आपका कितना छोटा डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इतना बड़ा डेटा रखना है जिससे हमारा अच्छे से प्रॉपर से दिखाई देगा, तभी आपको सही समझ में आएगा। तो ये आपको क्लास में समझ में आया। आज की क्लास में क्या सिखाया हमने, 28 नंबर क्लास है जिसमें हमने HTML के द्वारा फ़ॉन्ट साइज जावा स्क्रिप्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आज को जावा के अंदर एक बटन बनाया और जावा के अंदर बटन बनाने के बाद आपको उस डेटा को चेंज करके दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे जा कर के मैंने इसको रन किया। रन करने के बाद हमारा डेटा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। एक और यहाँ पे हम फार्मूला लगा के दिखा देते हैं जिससे हमारा डेटा कट करके दिखाई देता है कभी कभी। जैसे मैंने एस फंक्शन लगा दिया। एस फंक्शन से क्या होता है, स्टैक थ्रो बोलते हैं जिसको। स्टैक थ्रो को मैंने सेव किया कंट्रोल एस की सहायता से, या फिर मैं यहाँ पे फाइल में जा कर के इस फाइल को सेव करूँ। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। रन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा डेटा कैसा दिखाई देगा, कट करके दिखाई देगा। तो यही डेटा हमारा सारी कमांड के द्वारा शो करके देख सकते हैं 1 बाई 1। जो मैंने आपको यहाँ पे कमांड लगा करके दिखाया है अलग अलग तरीके से कैसे डेटा हमारा चेंजेस होता है जिससे हमारा डेटा इफेक्टिव बनता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो आज की क्लास में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ सिखाई मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट में, और ये आपने समझ लिया होगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी पॉइंट को किस तरीके से उसको किस में जा कर के फ़ॉन्ट साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल को प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपकी क्लास की सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और ऐसी ही टेक्निकल क्लास एंड प्रोग्रामिंग क्लास आपको देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप एक एक वीडियो को क्रम से देखिए। आपको क्रमबद्ध में देखना ज़रूरी है, जब ही आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। और इस क्लास को सबसे पहले कमेंट, शेयर एंड सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, जिससे हमारी क्लास प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।